इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के अध्यक्ष महोदय सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है, कभी संभव नहीं हो सकता। तकरीबन 2.25 महीने पहले 23 फरवरी को यूपी विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा उछालकर बड़ा दांव खेला था। अखिलेश का ये वो कार्ड था जो 2024 में भाजपा की कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश थी। जातीय जनगणना के बहाने अखिलेश तमाम विपक्षी दलों को साधने के साथ साथ पिछड़ों को गोलबंद करने का पूरा प्लान तय कर चुके थे। जिस बिहार से अखिलेश की सियासत को जातीय जनगणना के मुद्दे पर बल मिल रहा था, बिहार की उसी नीतीश सरकार को अब पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा। सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये भी था कि राज्य सरकार को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं, या जिस तरीके से इस जनगणना को किया जा रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर लीगली परमिसिबल है या नहीं। पर्पस या फिर ऑब्जेक्ट या उद्देश्य के बारे में जहाँ तक बात है तो राज्य सरकार के द्वारा किसी भी समय किसी भी संकल्प के द्वारा या फिर अधिसूचना के द्वारा ये बताया ही नहीं गया कि क्या उद्देश्य है इस जनगणना के पीछे। तो वैसी स्थिति में अगर ये पूरे जो यहाँ की जनसंख्या है उसका अगर डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, वो अलग अलग पैरामीटर्स पे जो अलग अलग हेड्स हैं कि उसको किसी बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को भी बड़ा झटका लगा है। निकाय चुनाव की गहमागहमी के बीच पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने एबीपी नेटवर्क से खास बातचीत की। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए, 24 से पहले भारतीय जनता पार्टी खुद अनाउंस करेगी कि हम जाति जनगणना करेंगे, और अगर वो जाति जनगणना के लिए सामने नहीं आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं, देश के जितने भी नेता हैं जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, मैं उन सबसे भी कहूँगा और समाजवादी पार्टी आगे निकलेगी जिससे जाति जनगणना हो सके। और जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही कमाल के लोग हैं। ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जाति के आधार पे आप काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर अखिलेश अपनी तरकश से अब कौन सा तीर निकालते हैं।